नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। नोएडा में जिस तरह से युवराज की हत्या की सिस्टम ने, हालांकि जिस तरह से वो डूब गया, कई घंटों तक प्रशासन ने मदद नहीं की, मदद के नाम पर खाना पूर्ति करते रहे और युवराज चिल्लाता रह गया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने, जिससे पता चला कि उसके फेफड़ों में पानी भर गया था। 2 बिल्डर्स का नाम सामने आया। शुरुआत में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की, ग्रेटर नोएडा पुलिस ने, जिसमें लोटस ग्रीन और एक और दूसरा बिल्डर था, उसका नाम सामने है। अब इस मामले में कार्रवाई की है और कार्रवाई की गई है नोएडा पुलिस की तरफ से। क्या कार्रवाई आपको बताता हूं। इस मामले में जो नामजद बिल्डर थे, यानी जिनका नाम था अभय कुमार, को अरेस्ट कर लिया गया है। वो नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने अभय कुमार को गिरफ्तार किया है। बहुत बड़े बिल्डर हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इससे नोएडा के तमाम बिल्डर्स में एक डर का माहौल है। पुलिस का कहना है कि इंजीनियर की मौत के मामले में उनकी भूमिका सामने आने के बाद ही कार्रवाई की गई है। सवाल ये उठता है कि 2 बिल्डर्स का नाम सामने आ रहा है। शुरुआत में जब मैंने कल ये वीडियो बनाई थी तो यही साफ नहीं था कि ये ज़मीन एक्चुअली है किसकी, लेकिन अब ये साफ हो गया कि इसमें सीधी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभय कुमार की थी। अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है, इस तरह की बात सामने आई है। हम सबको पता है इस मामले में जो एडीजे भानु भास्कर है वो अब जांच करेंगे। जो नोएडा के सीईओ है उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा और अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है आने वाले वक्त में। सभी तथ्यों को सामने लाने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद ये प्रशासन को भेजी जाएगी। इसके बाद ये भी चेक किया जाएगा कि जिस गड्ढे में वो डूबा, डिलीवरी एजेंट जिसने उसे बचाने की कोशिश की, इसके अलावा जो उसके पिता, तमाम लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे ताकि जो सच है वो सामने आ सके। आपको बता दें कि इस मामले में शुरुआत में काफ़ी हंगामा हुआ और जब हमने ये लगातार हम इसको कवर कर रहे क्राइम तक पर, आपको दिखा भी रहे हैं कि एक पहलू इसका, ऐसे में सवाल कई उठे, प्रशासन पर उठे कि अब मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी, अरेस्ट होगा, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। सख्त कानून की बेहद ज़रूरत है, साथ साथ इंप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है ऐसे सख्त कानून की। लोगों में भय होना बहुत ज़रूरी है कानून का। हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी भी बिल्डर की कि इस तरह का साइट पर गड्ढा खोद के उसमें पानी भर दे। एक दिन भी उसको ये पता होना चाहिए, डर होना चाहिए कि अगर उसने ऐसा किया, पहले तो उसकी खुद जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ऐसा ना करे, और अगर चलिए उसको ऐसा एहसास भी नहीं हो रहा तो उसको डर होना चाहिए कि अगर वो ऐसा करेगा तो प्रशासन का डंडा चलेगा। और ये तब संभव है जब प्रशासन सख्ती करेगा, क्योंकि इस मामले में योगी सरकार ने एक्शन लिया और एक्शन मोड में आया। इस मामले में आप देख सकते हैं किस तरह से कार्रवाई की गई है। चलिए, इस मामले में उम्मीद की जाती है कि और बिल्डर, लोटस ग्रीन बिल्डर कब पकड़ा जाएंगे, क्योंकि ये भी एक सबसे अहम सवाल है। इस मामले में अभय को जो गिरफ्तार किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक दूसरे बिल्डर हैं जो दूसरी कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कंपनी भी आपको मैं बताता हूँ कौन सी कंपनी है। अभय कुमार को इसमें अरेस्ट किया गया है और इसके बाद करीब 2 घंटे तक मदद के लिए वो आवाज़ लगाता रहा। सूचना मिलने पर 12:06 पर फायर ब्रिगेड पहुंची और उसके बाद 3 दमकल गाड़ियां पहुंची। 3:30 से 4 बजे के बीच एनडीआरएफ की टीम पहुंची, लेकिन तब तक कोई सफलता नहीं मिली थी। 2 घंटे तक ये कहते हैं कि वो मौत से जूझता रहा, उसके फेफड़ों में पानी भर गया। चलिए, इस मामले में अब क्या कहना है अधिकारी को सुनिए। जब एस्टेब्लिश हो जाएगा जरूर जवाब दिया जाएगा। 2 दिन हो चुके हैं सर हादसे को, 2 दिन तो हो चुके हैं सर। इतना लेट क्यों आना हुआ सर? प्लीज नहीं, इसके बावजूद क्यों नहीं लगाया सर? भैया थोड़ा रास्ता दे दीजिए। अब थोड़ा सा प्लीज, रात में भी आए थे। अप्रोप्रिएट आपको इसके बारे में, अरे एक आदमी यहाँ पहुंचे, जब ये ट्रक गिरी थी, अगर उसने कुछ किया होता तो बच्चा नहीं मरता ना। ये कुछ आए आम आदमी सवाल पूछ रहा, पत्रकार नहीं पूछ रहा। प्लीज चलिए, मैं बात कर लूंगा, मैं जवाब दे दूंगा। जी बताइए सर, जवाब लेने के लिए तो खड़े हैं हम। बड़ा प्यार से आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी सर? 31 दिसंबर को एक हादसा होता है, उसके बावजूद जो बेसिक फैसिलिटीज है यहाँ पर क्यों नहीं थी? ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जांच की जा रही, और जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के नाम पे आप लोग सस्पेंड कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा क्या करेंगे? एक बच्चे नहीं, कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता। ठीक है सर, आपने पहले भी यहाँ विजिट किया है, क्या कमियां आपने यहाँ पर पाई? वो सब हम जांच, कोर्ट में जांच का इशू है। प्लीज मैम, देखिए वो अब प्लीज मैम को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इस पर कब कार्रवाई होगी? ये अथॉरिटी जी सर, जांच में इतना समय क्यों लग रहा है सर? आपका लीजिए।